जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, जब शब्द व्यर्थ हो जाएं और मन अशांत हो तब मौन का आश्रय लो। मौन केवल ना बोलना नहीं है, यह आत्मा की वह अवस्था है जहां विचार शुद्ध होते हैं, हृदय शांत होता है और आत्मा ईश्वर से संवाद करती है। जो लोग जीवन में महानता को प्राप्त करते हैं वे पहले मौन को धारण करना सीखते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति मौन में जाता है तब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। शब्द कभी कभी केवल भ्रम पैदा करते हैं, रिश्तों में दरार लाते हैं और मन को अस्थिर कर देते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे, जब कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की चेष्टा करे, तब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। यह उत्तर सामने वाले को उसकी ही चेतना के आईने में देखने का अवसर देता है। मौन कोई दुर्बलता नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपनी भावनाओं को मौन में साध लेता है वह स्वयं को साध लेता है। जब मनुष्य हर परिस्थिति में मौन रहकर केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है तब ईश्वर स्वयं उसके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसे गहरा सागर अपनी गहराई में ही अपनी शक्ति छुपाए रखता है, वैसे ही मौन में अपार ऊर्जा समाई होती है। इसलिए यदि जीवन में कोई बाधा आए, कोई कठिनाई तुम्हारा मार्ग रोके या कोई तुम्हारे धैर्य को परखने की चेष्टा करे, तो शब्दों में उलझने से अच्छा है कि चुप रहो, क्योंकि मौन वह अस्त्र है जो बिना किसी प्रयत्न के सबसे बड़ी जीत दिला सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बात को बोलने के लिए कलेजा चाहिए, लेकिन तलवे चाटने के लिए केवल जीभ ही काफी होती है। संसार में अच्छाई और सच्चाई ढूंढने निकलोगे तो शायद निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि यदि ये गुण स्वयं के भीतर नहीं है तो कहीं और इन्हें खोजना व्यर्थ है। मनुष्य का शरीर जल से पवित्र होता है, लेकिन मन सत्य से, बुद्धि, ज्ञान से और आत्मा धर्म से ही शुद्ध होती है। जो यह समझ जाता है वही जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानता है। आज की कटु सच्चाई यही है कि इस संसार में लोग पैसे को अधिक महत्व देते हैं, व्यक्ति को नहीं। धनवान व्यक्ति का इरादा और चरित्र चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, फिर भी लोग उसे सम्मान देते हैं। यह संसार सदैव बाहरी चमक धमक को ही देखता है, अंदर की पवित्रता को नहीं। परंतु जो सच्चे ज्ञान से संपन्न होते हैं वे इन बाहरी आडंबर से परे चले जाते हैं। जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब जीने से अधिक मरने की अनुभूति होगी, जब हर ओर निराशा का अंधकार होगा, जब लगेगा कि हार ही एकमात्र सत्य है। लेकिन तुम्हें इन्हीं क्षणों में जीकर दिखाना है, अपने कर्म को आधार बनाना है और मौन रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, क्योंकि जो चुपचाप अपने कर्म में रत रहता है वही अंत में विजयी होता है। मौन में वह शक्ति है जो शब्दों में नहीं। जब राजा सोचते हैं कि तलवार से विजय मिलेगी, तब संत अपने मौन से संसार को जीत लेते हैं। इसलिए जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे, जब लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाएं, तब मौन धारण करो, क्योंकि मौन में वह गूंज होती है जो सबसे कठोर शब्दों से भी अधिक प्रभावी होती है। संसार की हर समस्या का हल बोलने में नहीं बल्कि समझने और सहन करने में है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, अपने विचारों को संयमित कर सकता है और सही समय पर सही कार्य कर सकता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। याद रखो, सबसे बड़े निर्णय मौन में लिए जाते हैं, सबसे गहरी बातें मौन में समझी जाती हैं और सबसे महान जीतें उसी की होती हैं जो चुप रहकर अपने कर्म में अडिग रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं, फिर जब वे हमें तोड़ देते हैं तब हम स्वयं को ही दोष देने लगते हैं। लेकिन सच तो यह है कि किसी से उम्मीद लगाना अपने आप को सौंप देना है। जो जितना स्वतंत्र है वही उतना ही शांत है। शब्दों का भी एक स्वाद होता है और बोलने से पहले उसे स्वयं चखना चाहिए। यदि कोई बात कहने से पहले ही कड़वी लगे तो सोचो कि वह सुनने वाले को कैसी लगेगी। इसलिए जो बोलो वह सोच समझ कर बोलो, क्योंकि एक बार निकले हुए शब्द वापस नहीं आते, लेकिन वे किसी का दिल जरूर तोड़ सकते हैं। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है। जब तक जीवन में हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकारना नहीं सीखते
तब तक मन को शांति नहीं मिलती। सच्ची खुशी बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। जब व्यक्ति अपने दुखों से ऊपर उठकर मुस्कुराने लगता है तो वह किसी भी परिस्थिति को जीत सकता है। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। प्रेम जीवन में आवश्यक है, लेकिन इतना भी नहीं कि वह तुम्हारी आत्मसम्मान का मजाक बन जाए। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद से प्रेम करना, अपने सम्मान की रक्षा करना। जो खुद से प्रेम करना सीख जाता है, उसे किसी से मोह की आवश्यकता नहीं रहती। सच्चे संबंध आत्मा से जुड़ते हैं, स्वार्थ से नहीं। जहां विचार मिलते हैं, वहीं सच्ची मित्रता होती है। इस संसार में कुछ भी खो जाए, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर हौसला बचा है तो समझ लो कि कुछ भी नहीं खोया। क्योंकि गिरना हारना नहीं है, हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। ईश्वर से यह प्रार्थना करो कि तुम्हें इतना सक्षम बना दे कि तुम सिर्फ हक की रोटी खा सको और उसके अलावा किसी और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। प्रेम करो, लेकिन केवल अपने कर्म से और ईश्वर से, क्योंकि यही दो चीजें कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगी। दुनिया में लोग आईने से इसीलिए नहीं डरते क्योंकि वह केवल चेहरा दिखाता है, लेकिन अगर वह चरित्र दिखाने लगे तो शायद कोई भी उसमें देखने की हिम्मत ना करे। गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस रखो, भले ही इससे रिश्ते कम हो जाएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो सच्चाई पर टिके रहते हैं। इस संसार में जिनके दिल अच्छे होते हैं, उनकी कीमत अक्सर कम आंकी जाती है, लेकिन याद रखना, सच्ची कीमत भगवान के न्याय में होती है, न कि दुनिया की नजरों में। इसलिए सच्चे बनो, मौन रहो और अपने कर्म से अपना स्थान बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो जितना अधिक भीतर से समृद्ध होता है, वह उतना ही शांत रहता है। शक्ति मौन में होती है, शोर में नहीं। जो अपने भीतर की आग को बुझाए बिना उसे साधना सीख लेता है, वही जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकता है। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह बाहर सुख खोजता है, जबकि सुख उसकी अपनी सोच में है। रोटी से चित्त कुछ नहीं, इसे पाने के लिए भी इंसान दौड़ता है और इसे पचाने के लिए भी। जीवन भी ऐसा ही है, जो इसे समझ लेता है वह कभी शिकायत नहीं करता। सुख दुख, हार जीत, प्रेम विरह, सब कुछ अनुभवों का हिस्सा है। जो इन्हें स्वीकारना सीख जाता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है, लेकिन जब गलत हाथों में पड़ जाए तो चोट भी पहुंचा सकती है। इसी तरह जीवन में आई हर कठिनाई तुम्हें बेहतर बनाने के लिए होती है, बर्बाद करने के लिए नहीं। भले ही आज तक किसी स्त्री ने ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने अनगिनत मकानों को घर बना रखा है। यह दुनिया बाहरी दिखावे को महत्व देती है, लेकिन सच्चा मूल्य उसे ही मिलता है जो प्रेम और समर्पण से जुड़ा हो। अगर कोई व्यक्ति जो तुमसे प्रेम करता था तुम्हें परेशान करना छोड़ दे, तो समझ लो कि वह तुम्हें खो चुका है। क्योंकि प्रेम में उलझने होती है, नाराजगी होती है, पर जब ये सब खत्म हो जाए तो समझो कि दिल से रिश्ता भी खत्म हो गया। इस संसार में माता पिता के अलावा कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें खुद से अधिक सफल देखना चाहता हो। इसलिए उनके प्रेम को कभी हल्के में मत लेना। अमीरी गरीबी का माप धन नहीं, बल्कि मन की अवस्था है। आंखों में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा और ईर्ष्या में दबी आग से भी अधिक भयानक होता है किसी के हृदय में छुपा हुआ कपट। यह संसार छल और भ्रम से भरा हुआ है, लेकिन यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। यदि वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत। यह मत सोचो कि तुम टूट रहे हो, बल्कि यह मानो कि तुम निखर रहे हो। जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते, उनसे निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ का व्यापारी कभी हीरे की परख नहीं कर सकता। मौन और मुस्कान, यह दो सबसे शक्तिशाली अस्त्र हैं। मौन तुम्हें कई समस्याओं से बचा सकता है और मुस्कान तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। खुद को इतना सक्षम बना लो कि बिना किसी स्वार्थ के भी लोग तुम्हारा सम्मान करें। आंसू जब अकेले में बहते हैं तो वे तुम्हारी ताकत बनते हैं,
लेकिन जब वे दुनिया के सामने बहते हैं तो कमजोरी बन जाते हैं। टूटे हुए आईने में दरार रह जाती है और टूटा हुआ विश्वास कभी जुड़ता नहीं। इसलिए अपने मन की शक्ति को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने कर्म पर अडिग रहो। जो संसार को जीतना चाहता है वह पहले अपने मन को जीतना सीखता है। सच्ची विजय शोर में नहीं बल्कि मौन में होती है। इस संसार में जो तुम्हें सही मार्ग दिखाए उसकी बात सुनो और जो तुम्हें भ्रमित करे उससे दूर रहो। सत्य, प्रेम और कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान पुस्तकों से नहीं अनुभवों से आता है। जब तुम स्वयं सीखना चाहो तो नींद आ सकती है, लेकिन जब जीवन सिखाने पर आए तो सारी नींदें उड़ा देता है। यही जीवन का सत्य है, जो सहन करता है वही सीखता है और जो सीखता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जिनकी आंखें छोटी छोटी बातों पर भीग जाती हैं उन्हें कमजोर मत समझो। वे नाजुक नहीं होते बल्कि सच्चे हृदय वाले होते हैं। इस संसार में संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। वही व्यक्ति दूसरों के दुख को समझ सकता है जो स्वयं भावनाओं की गहराई को जानता है। याद रखना, जीवन में बहुत कुछ गलत होगा इससे पहले कि सब कुछ सही हो। हर संघर्ष का अंत होता है, हर अंधकार के बाद उजाला आता है। धैर्य रखो और एक समय में एक काम करो, लेकिन उसे पूरी आत्मा से करो। जब तुम किसी कार्य में अपना संपूर्ण समर्पण डाल देते हो तो वह कार्य केवल कर्म नहीं रहता बल्कि साधना बन जाता है। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि परवाह से बनते हैं। यदि किसी रिश्ते में सच्ची चिंता, समझ और समर्पण नहीं है तो वह केवल दिखावा है। वादों पर निर्भर मत रहो, क्योंकि शब्द बदल सकते हैं लेकिन सच्ची भावना कभी नहीं बदलती। जो एक दूसरे के प्रति सच्ची परवाह दिखाते हैं उनके रिश्ते अटूट होते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह अपने पास जो है उसकी अहमियत भूल जाता है। जब तक कुछ खो नहीं जाता तब तक उसकी कीमत समझ नहीं आती। यही कारण है कि जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना पसंद करता हूं, क्योंकि मेरे शब्दों से बेहतर जवाब समय देता है। जीवन में सबसे कठिन दौर तब नहीं होता जब कोई तुम्हें नहीं समझता, बल्कि तब होता है जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। धन का महत्व सीमित है। यह मायने नहीं रखता कि तुम्हारा परिवार कितना अमीर है, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम्हारा परिवार कितना खुश है। धन से सुख खरीदा जा सकता है लेकिन शांति नहीं। जो परिवार प्रेम और समझ से भरा होता है वही सच्चे अर्थों में समृद्ध होता है। विचार जल की तरह होते हैं, यदि उनमें गंदगी मिला दो तो वे नाले बन जाते हैं, और यदि सुगंध मिला दो तो गंगा जल की तरह पवित्र हो जाते हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अपनी कमियों को छुपाने के बजाय उन्हें स्वीकारो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो खुद को समझता है और अपने कर्म में विश्वास रखता है। हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है। मौन को अपनी शक्ति बनाओ और धैर्य को अपनी ढाल। जो चुप रहकर भी अपने कर्म में लगा रहता है वही अंत में विजय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब मनुष्य को स्वयं से प्रश्न करना पड़ता है, क्या वह सही दिशा में बढ़ रहा है या केवल समय व्यर्थ कर रहा है। यह वही क्षण होता है जब आत्म मंथन आवश्यक हो जाता है। जब तुम अपने आप से ईमानदार हो तभी जीवन की सच्चाई को सही मायनों में समझ सकते हो। स्वयं से झूठ बोलकर कोई भी व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं कर सकता। सपनों के बिना जीवन दिशाहीन होता है। इस संसार में किसी भी चीज से समझौता किया जा सकता है, लेकिन अपने सपनों से नहीं, क्योंकि यही वे दीपक हैं जो अंधकार में तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो अपने सपनों के लिए लड़ता है वही अपने भाग्य को रचता है। कठिनाइयां आएंगी, निराशा घेरने का प्रयास करेगी, लेकिन याद रखना, जिसने तुम्हारे लिए लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे महान लेखक है। इज्जत हो या धोखा, जीवन में सब कुछ समय पर आएगा। धैर्य रखो, क्योंकि जो वर्तमान में तुम्हें तकलीफ लग रही है वही भविष्य में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। बहुत कठिन होता है वह क्षण जब भीतर से सब टूट रहा होता है और फिर भी मुस्कुराना एक मजबूरी बन जाता है, लेकिन यह मुस्कान ही तुम्हारी असली शक्ति है।
ईश्वर से कुछ भी मांगते समय अपने हृदय में यह विश्वास रखो कि वह तुम्हें सही समय पर वही देगा जो तुम्हारे लिए उचित है। यह दुनिया विचित्र है। यहाँ किसी के पास मदद करने का समय नहीं, लेकिन दूसरों के मार्ग में बाधाएं डालने का भरपूर समय है। लेकिन जो व्यक्ति इन अवरोधों से विचलित नहीं होता और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। आंसू भी एक अजीब चीज है। वे खुशी और दुख दोनों के प्रमाण होते हैं, लेकिन जो अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बना लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। जीवन में मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति। जो अपने कर्म में अडिग रहता है, वही अंत में विजय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा सोच समझ कर करो, क्योंकि समय जितनी सीख देता है उतने ही गहरे घाव भी देता है। यही कारण है कि घड़ी में फूल नहीं, कांटे होते हैं। जो समय की मार को समझ जाता है, वह जीवन में हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है। अहंकार की अकड़ ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती, क्योंकि मृत्यु की घड़ी कभी टल नहीं सकती। संसार में धन को लूटकर छल कपट से जमा किया जा सकता है, लेकिन पाप की कमाई कभी फल नहीं दे सकती। समय की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। जो आज हमें सिखा रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे किया जाता है, एक दिन वही हमसे सीखेंगे कि अफसोस किसे कहते हैं। कितना भी प्रेम से गले लगा लो, कितना भी मित्रता निभा लो, लेकिन जो व्यक्ति स्वभाव से ही धोखेबाज है, वह कभी नहीं बदल सकता। यह संसार ऐसा ही है। तुम सब कुछ पा सकते हो, लेकिन फिर भी मन को संतोष नहीं होता। बरसों की मेहनत और संघर्ष केवल एक क्षण की लालच में मिटाए जा सकते हैं। मनुष्य की औकात तब 2 कौड़ी की रह जाती है, जब वह दूसरों के लिए केवल तब तक अच्छा रहता है जब तक वह उनके किसी काम आता है। यह दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। जो जितना लाभ देता है, वह उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन सच्चा सुख इसमें नहीं कि लोग तुम्हें देखते हैं, बल्कि इसमें है कि तुम स्वयं को कैसे देखते हो। इंसान को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी संतुष्ट नहीं रहती। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो दुख होता है, लेकिन उससे भी बड़ा दुख तब होता है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। संबंधों में दूरी केवल भौतिक नहीं होती, बल्कि मन से भी हो सकती है। इसलिए हर रिश्ता सोच समझकर निभाओ, क्योंकि खोने के बाद पश्चाताप करने से बेहतर है कि समय रहते उन्हें सहेजा जाए। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंता में खत्म मत करो। चिंता तुम्हें कुछ नहीं देती, बस तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है, वही जीवन की सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। दुनिया कैसी भी हो, लेकिन तुम्हारा धर्म यही है कि तुम सच्चाई, प्रेम और धैर्य के मार्ग पर चलो, क्योंकि अंत में जीत उन्हीं की होती है जो शांति से बिना विचलित हुए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम रहो वहां तुम्हारा सम्मान हो, जहां से चले जाओ वहां तुम्हें याद किया जाए, और जहां जाने वाले हो वहां तुम्हारा इंतजार किया जाए। जीवन की सच्ची सफलता इसी में है कि तुम्हारा अस्तित्व प्रेम, स्नेह और सच्चाई से पहचाना जाए। मोहब्बत मिले या ना मिले, लेकिन नफरत लोग दिल से करते हैं। यह संसार ऐसा ही है। जहां प्रेम में स्वार्थ जुड़ा हो, वहां रिश्ते बिखर जाते हैं, और जहां नफरत में अहंकार हो, वहां मनुष्य खुद को ही खो देता है। जिनकी बातें दिल को सुकून देती हैं, उनकी खामोशी भी मार डालती है। इसलिए शब्दों को महत्व दो, लेकिन मौन को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाओ। बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, लेकिन सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो, क्योंकि सत्य चाहे जितना कठोर क्यों ना हो, अंततः वही टिकता है, और झूठ चाहे जितना मीठा हो, उसका पर्दाफाश अवश्य होता है। जीवन में हर व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलने का साहस होना चाहिए, भले ही वह अकेला क्यों ना रह जाए। जो पुरुष स्त्री के बचपन को बचाकर रखता है, वही उससे सच्चा प्रेम करता है। प्रेम वह नहीं जो नियंत्रण में रखे, प्रेम वह है जो स्वतंत्रता दे। परस्पर सम्मान और समझ ही किसी भी रिश्ते की नींव होती है। लेकिन कुछ लोग ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि वे नीचे खड़े लोगों का हाथ पकड़ना भूल जाते हैं। ऐसे लोगों का ज्ञान और पढ़ाई
दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि सच्ची ऊंचाई वही होती है जो दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करे। जब मैंने संसार में बुराइयां ढूंढने की कोशिश की तो कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन जब अपने भीतर झांका तो पाया कि मुझसे बुरा और कोई नहीं। यही सबसे बड़ा जीवन का सबक है कि सबसे पहले स्वयं को सुधारो, फिर दुनिया को समझाने का प्रयास करो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा सच्चे इरादों से भरी होती है, और जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं वे भीतर से कमजोर होते हैं। इस संसार में किसी का कहा तुम्हारी असली पहचान नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हें परिभाषित करते हैं। आजकल जिंदगी तमाशा बन गई है। यदि कुछ कहो तो लोग आलोचना करेंगे, और यदि चुप रहो तो भी सवाल उठाएंगे। इसलिए न तो दुनिया की बातों से विचलित होना चाहिए, न ही उनके विचारों के अनुसार चलना चाहिए। जो सत्य है वही अनंत है। गुस्सा अक्सर उन्हीं पर आता है जिनसे सबसे अधिक प्रेम होता है, लेकिन जो अपने गुस्से को साध लेता है वही अपने जीवन को साध सकता है। क्रोध को जीतना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन जो इसे जीत ले वह संसार को जीत सकता है। इसलिए जीवन को सच्चाई, प्रेम और धैर्य के साथ जियो। जो बीत गया उसे स्वीकारो, जो आने वाला है उसका धैर्य पूर्वक इंतजार करो, और जो वर्तमान में है उसे पूर्णता से जियो। यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कर्मों से ही व्यक्ति की पहचान बनती है और वही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी प्रशंसा स्वयं कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पहले से ही पूरे रिश्तेदार बैठे हैं। यह संसार ऐसा ही है। गरीब मांगे तो भीख, अमीर मांगे तो चंदा, करोड़पति मांगे तो डोनेशन, और अरबपति मांगे तो सब्सिडी। जब हर कोई किसी न किसी रूप में कुछ मांग ही रहा है तो फिर घमंड किस बात का? तुम्हारी संगति ही तुम्हारा मूल्य निर्धारित करती है। जैसे पानी जिस पात्र में रहता है उसी का आकार ले लेता है, वैसे ही व्यक्ति का स्वभाव उसके आसपास के लोगों से प्रभावित होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ और धीरे धीरे बुरी आदतों को दूर करो। जीवन अपने आप खुशहाल हो जाएगा। साहस का अर्थ हमेशा ऊंची आवाज में बोलना नहीं होता। कभी कभी यह दिन के अंत में एक शांत आवाज होती है जो खुद से कहती है, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। यही सच्ची हिम्मत है, गिरकर फिर उठने की ताकत। तकलीफ तब होती है जब लोग तुम्हारी भावनाओं को समझने के बजाय तुम्हारे त्याग को परखने लगते हैं। लेकिन याद रखना, दुख सहने वाला आगे चलकर सुख पा सकता है, परंतु दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। नियत साफ रखो, नजरिया साफ रखो और लोगों की चिंता छोड़ दो। फिर देखो, तुम अपने आप में ही सबसे बेहतर बन जाओगे। हमारा दर्द किसी के लिए हंसी की वजह बन सकता है, लेकिन हमारी हंसी कभी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। दूसरों की तकलीफों पर हंसने वाले अंततः अपनी ही कमजोरियों के कारण गिरते हैं। जीवन बार बार दूसरा मौका देता है, लेकिन माता पिता केवल एक बार मिलते हैं। इसलिए उनका सम्मान करो, क्योंकि उनके बिना यह जीवन अधूरा है। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय हो जाता है। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए समय रहते अपने कर्मों को सही दिशा दो, अपनों को महत्व दो और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। यही जीवन की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां सच्चा मित्र थोड़ा सा नाराज हो जाए और वह दुश्मन बन जाए, वहां सच्चाई पर प्रश्न उठते हैं। रिश्ते नाजुक धागों से बंधे होते हैं, लेकिन जब उनमें स्वार्थ आ जाता है तो वे टूटने में देर नहीं लगती। इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज भरोसा है। इसे बनाने में पूरी उम्र लग जाती है, लेकिन खोने में केवल एक पल। इसलिए अपने शब्दों, कर्मों और वचन की मर्यादा रखो, क्योंकि एक बार टूटे हुए विश्वास को जोड़ने में जन्मों का समय लग सकता है। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, फिर देखो तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे। दुख तब होता है जब अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन जो बिना किसी अपेक्षा के जीना सीख लेता है उसे कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता। किसी की बुराई मत करो, क्योंकि दोष हर किसी में होते हैं और जुबान दूसरों के पास भी होती है। जो जैसा बोता है उसे वैसा फल मिलता है।
इसलिए सदैव शुभ बोलो और शुभ कर्म करो। रिश्तों और धन की कद्र एक समान करो। दोनों को कमाने में परिश्रम लगता है, लेकिन गंवाने में एक क्षण भी नहीं। पैसा रिश्ते नहीं खरीद सकता, लेकिन रिश्तों की नींव को कमजोर कर सकता है। धन आवश्यक है, लेकिन इससे अधिक आवश्यक प्रेम, आदर और सच्चाई है। अहंकार और संस्कार में बड़ा अंतर है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, लेकिन संस्कार स्वयं झुककर भी आनंद में रहता है। नदी बहती है क्योंकि उसका स्वभाव प्रवाह में रहना है, और जीवन भी तभी सुंदर होता है जब हम अपने विचारों में लचीलापन रखें। इस संसार में जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते सभी एक कागज के गुलाम हैं जिसे हम पैसा कहते हैं। धन साधन है, लेकिन इसे साध्य मत बनने दो। चालाकी केवल कुछ समय के लिए चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर सम्मान दिलाती है। जीतने का असली आनंद तब आता है जब पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही हो। जो व्यक्ति बिना डरे, बिना रुके अपने पथ पर चलता रहता है, वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। हे भगवान, लोगों के मोबाइल को संभाल कर रखना, क्योंकि आजकल सारे रिश्ते इसी के सहारे निभाए जा रहे हैं। परंतु याद रखो, सच्चे संबंध मोबाइल के नेटवर्क से नहीं, बल्कि दिल के जुड़ाव से मजबूत होते हैं। थोड़ा सा गुरूर भी जरूरी है, लेकिन केवल आत्मसम्मान का, न कि अहंकार का। जो सच्चा है वही अंत में विजय होता है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को महान बनाओ और स्वयं को भीतर से इतना मजबूत करो कि दुनिया तुम्हें झुका न सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर व्यक्ति को समय मिलता है, परंतु उसका सही उपयोग कैसे करना है, यह सीखने में पूरी उम्र बीत जाती है। फिर भी शायद यह कला पूरी तरह नहीं आ पाती। समय के महत्व को समझने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि इंसान एक किताब की तरह होता है, लेकिन वास्तव में वह एक समुद्र के समान है, जिसकी गहराई में कितनी यादें, कितने हादसे और कितनी कहानियां दबी होती हैं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। शक की बुनियाद पर खड़ा कोई भी रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। कई बार गलती करने वाला दोषी नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की अपनी सोच ही उसे बुराई की ओर ले जाती है। यह काम कोई दुश्मन नहीं करता, बल्कि संदेह और अहंकार भीतर से व्यक्ति को खोखला कर देते हैं। अनुभव कहता है, वहां चुप रहना ही बेहतर है, जहां शब्द तुम्हारा पक्ष नहीं समझा सकते। मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कई बार यह सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव होती है, लेकिन यही भरोसा जब टूटता है तो सबसे अधिक तकलीफ देता है। लोग तुम्हारी 1000 अच्छाइयों को भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी एक गलती को जीवन भर याद रखते हैं। इसलिए किसी पर इतना भरोसा करो कि जब वह तुम्हें छोड़कर जाए तो खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। हाथी से 1000 गज की दूरी रखो, घोड़े से 100 गज की दूरी रखो, सिंह जैसे जानवर से 10 गज दूर रहो। लेकिन दोस्त अगर झूठे और स्वार्थी हों तो जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ। आज के समय में ना किसी को कायदे पसंद हैं, ना भाईचारा। बस अपने स्वार्थ को पूरा करने वाले लोग ही प्रिय लगते हैं। सम्मान भी उधार की तरह हो गया है। लोग ले तो लेते हैं, मगर देना भूल जाते हैं। जीवन में मुश्किलें तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। समस्याएं तुम्हारा इम्तिहान नहीं लेती, बल्कि तुम्हारी क्षमताओं को निखारती हैं। यदि कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसका लगाव और विश्वास है। इसलिए कभी किसी की उम्मीदों को मत तोड़ो, क्योंकि जब कोई इंसान टूटता है तो वह फिर कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। जवानी का मजा लेना गलत नहीं, लेकिन मजे लेने और भविष्य बर्बाद करने के बीच का अंतर समझना जरूरी है। जो व्यक्ति नियम बनाकर अपना हर कार्य समय पर करता है, वही आने वाले कल पर राज करता है। याद रखना, भगवान केवल वहां नहीं है जहां हम प्रार्थना करते हैं, बल्कि वहां भी हैं जहां हम गलतियां करते हैं। कोई लड़की या महिला यदि तुम्हारी मित्र है तो उसका सम्मान करो, उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे अच्छे संस्कारों को देखकर ही तुमसे जुड़ी है। रिश्तों की पवित्रता बनाए रखना ही
सच्चे इंसान की पहचान होती है। इस संसार में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपनी सोच को ऊंचा रखता है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है और अपने रिश्तों को सच्चे भाव से निभाता है। सत्य, प्रेम और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें खोने मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, दौलत के दम पर कमाई हुई इज्जत केवल तब तक रहती है जब तक दौलत रहती है, लेकिन अच्छे आचरण और व्यवहार से अर्जित की गई इज्जत मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। जो सम्मान केवल पैसे से मिलता है वह क्षणिक होता है, लेकिन जो सम्मान सच्चे कर्मों से मिलता है वह अमर हो जाता है। इसलिए धन को नहीं, अपने संस्कारों को संवारो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। ताकत केवल जीतने से नहीं आती, बल्कि संघर्ष ही तुम्हारी असली ताकत का निर्माण करता है। जीवन में जो चीजें जल्दी मिलती हैं वे अधिक समय तक नहीं टिकती, और जो चीजें लंबे समय तक बनी रहती हैं वे जल्दी नहीं मिलती। धैर्य और परिश्रम ही सच्ची सफलता की कुंजी है। दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है कि ईमानदार व्यक्ति का ईमान डगमगाने न पाए, वरना चोर के लिए ताला तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। इसी तरह जीवन में संयम और नियम तुम्हारी रक्षा के लिए होते हैं, न कि तुम्हें रोकने के लिए। सृष्टि का नियम भी यही कहता है कि जो कुछ भी तुम बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब होकर लौटेगा, चाहे वह प्रेम हो, घृणा हो, ज्ञान हो या धन। इसलिए सदैव वही दो जो तुम वापस पाना चाहते हो। वक्त अपना भी आएगा, यह विश्वास रखना ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। हर इंसान का समय आता है, बस धैर्य और कर्म की परीक्षा होती है। सॉरी एक अजीब शब्द है। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो जीवन खत्म। मनुष्य खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है, लेकिन दूसरों की गलती पर तुरंत जज बन जाता है। यही दुनिया की सच्चाई है। हर कोई खुद को सही साबित करना चाहता है, लेकिन कभी खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करता। हम कितने नादान हैं। दुख हमें रोक देता है और सुख हमें बहका देता है, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों में संतुलन बनाए रखना सीख लेता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। मुझे अकेले चलने में आनंद आता है, क्योंकि तब न कोई आगे चलता है न कोई पीछे छूटता है। जो व्यक्ति अकेले चलने की हिम्मत रखता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। खुदा हर किसी को महंगी घड़ी दे, लेकिन मुश्किल घड़ी किसी को न दे, क्योंकि महंगी घड़ी समय दिखाती है, लेकिन मुश्किल घड़ी जीवन का असली सबक सिखाती है। उन लोगों के साथ रहो जिनका दिल साफ हो, भले ही उनकी तबीयत खराब हो, लेकिन उनसे दूर रहो जिनकी नीयत खराब हो, क्योंकि बीमार शरीर ठीक हो सकता है, लेकिन बीमार सोच किसी का भी जीवन नष्ट कर सकती है। जिनकी कामयाबी रोकी नहीं जा सकती, उनकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। लेकिन याद रखना, जब लोग तुम्हारी बुराई करने लगे तो समझ लो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। सच्चा विजेता वही होता है जो आलोचनाओं से टूटता नहीं, बल्कि उनसे और मजबूत बनता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सफलता, न असफलता, न सुख और न दुख। लेकिन जो अपने कर्म में अडिग रहता है वही अंत में सच्ची शांति और विजय प्राप्त करता है। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, सत्य के मार्ग पर चलो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम और खुशी से जीना सीखो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे बड़ा न्यायालय बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही होता है। हमारा मन जानता है क्या सही है और क्या गलत, लेकिन कई बार हम अपने स्वार्थ, भय और इच्छाओं के कारण उसकी आवाज को अनसुना कर देते हैं। जो अपने मन की शुद्धता को बनाए रखता है वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। सोच अच्छी रखो, फिर देखो लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत शुद्ध रखो, फिर देखो सारे काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब होता है। जो जैसा सोचता है वैसा ही अनुभव करता है। प्रेम करना जितना आसान है, उसी प्रेम को निभाते रहना उतना ही कठिन है। यही वह मोड़ होता है जहां सच्चे और झूठे प्रेम की पहचान होती है। न किसी से शिकायत, न किसी से अनबन। बस अब जिंदगी में थोड़ा अकेले चलने का मन है, क्योंकि जब तुम अकेले चलते हो तब तुम्हें स्वयं की पहचान होती है। हर व्यक्ति को कभी न कभी अपने ही साथ समय बिताने की जरूरत होती है, क्योंकि इसी में आत्मबोध छिपा होता है।
यदि समय रहते बुरी आदतों को नहीं बदला गया तो वही आदतें तुम्हारा समय बदल देंगी। जो व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है वही अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। डर वह बंधन है जो इंसान को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। पहला डर है असफलता का डर, लेकिन याद रखना असफलता अंत नहीं बल्कि एक नया मार्ग खोजने का संकेत है। दूसरा डर है गरीबी का डर, परंतु जो व्यक्ति ज्ञान और परिश्रम से समृद्ध है वह कभी निर्धन नहीं हो सकता। तीसरा डर है आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे। इस सोच में ही बहुत से लोग अपनी प्रतिभा और जीवन की खुशियों को गंवा बैठते हैं, परंतु जो केवल दूसरों की राय पर जीता है वह स्वयं के लिए कभी नहीं जी सकता। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का डर। मैं बीमार हूं, मैं यह कैसे कर पाऊंगा। लेकिन हर व्यक्ति चाहे वह किसी भी अवस्था में हो अपनी क्षमता से अधिक कर सकता है यदि उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो। अगला डर है बुढ़ापे का डर। अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे यह नहीं होगा। लेकिन सच यह है कि उम्र केवल एक संख्या है। जब तक जीवन है तब तक हर व्यक्ति कुछ भी नया सीख सकता है, नया कर सकता है। और अंतिम सबसे बड़ा डर है किसी के खो जाने का डर। अगर वह मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। लेकिन इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर रिश्ता, हर परिस्थिति, हर अनुभूति समय के साथ बदलती है। यदि कोई तुम्हारे जीवन में आता है तो वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है, और यदि वह जाता है तो वह भी तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। संसार में हर सीख ठोकर खाने के बाद ही आती है। जो गिरने के बाद उठना सीख जाता है वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए प्रेम, सत्य और धैर्य के साथ जीवन जियो, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति संतुष्ट रहता है जिसने अपने भय को पराजित कर दिया और अपने सच्चे स्वरूप को पहचाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम्हारी सारी बुराइयों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जब कोई तुमसे नफरत करने लगे तो तुम्हारी सारी अच्छाइयां भी भूल जाता है। यही संसार का स्वभाव है। ये तुम्हें तभी तक सराहेगा जब तक उसे तुमसे लाभ है। इसलिए किसी की मान्यता पर मत जियो, बल्कि अपने कर्म और आत्मसम्मान पर विश्वास रखो। आखिर में यह समझ में आता है कि किसी के पीछे जितना भागोगे उतना ही अपनी अहमियत खो दोगे। जो लोग सच्चे होते हैं वे तुम्हारी कदर अपने दिल में रखते हैं, न कि तुम्हारे बार बार उनके करीब आने से। जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी अच्छे उद्देश्य के लिए ही होता है। भले ही वर्तमान में कुछ चीजें बुरी लगें, लेकिन समय के साथ समझ में आता है कि वे हमारी भलाई के लिए ही हुई थीं। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, इसलिए यदि हर रिश्ते में केवल कमियां ही ढूंढते रहोगे तो कोई भी रिश्ता टिक नहीं पाएगा। सच्चे संबंध वही होते हैं जो कमियों को स्वीकार कर निभाए जाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है, क्योंकि जो सबक समय सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। जब भावनाएं खत्म हो जाएंगी तभी बोलने का मौका मिलेगा। इसलिए अपने शब्दों को संभाल कर रखो और तब तक शांत रहो जब तक सही समय न आ जाए। दिल लगाने के लिए केवल कोई साथी ही जरूरी नहीं, सपनों से भी दिल लगाया जा सकता है। सपने भी उतनी ही ताकत रखते हैं जितनी एक सच्चे रिश्ते की उम्मीद। अपने मन को नियंत्रित करने की आदत डालो, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकती है। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है। चलो वहां जहां तुम्हारी रोशनी की जरूरत हो, क्योंकि पहले से उजालों में चिरागों का कोई महत्व नहीं होता। सबसे बेहतर बनने के लिए तुम्हें सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। असली ताकत वही है जो विपरीत हालातों में भी तुम्हें अडिग रखे। कुछ रिश्ते अजनबी ही रह जाएं तो अच्छा है, क्योंकि कई बार जान पहचान ही इंसान को भीतर तक तोड़ देती है। और जहां तक तुम्हारे ख्यालों का सवाल है, उन्हें भुलाना आसान नहीं होता। कुछ यादें दिल की गहराइयों में बस जाती हैं और चाहकर भी नहीं निकलती, लेकिन जीवन आगे बढ़ने का नाम है। जो चला गया उसे धन्यवाद दो, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर किसी को अपनी ही फिक्र है। लोग जब तक तुमसे लाभ उठा सकते हैं तब तक तुम्हारी कद्र करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है
वे बदल जाते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा है, क्योंकि यहां हंसी भी झूठी हो सकती है। इंसानों को केवल देखना ही नहीं, समझना भी सीखो, क्योंकि जो दिखाई देता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। यह कलयुग है। यहां चालाकी को बुद्धिमानी और सरलता को मूर्खता समझा जाता है। किसी को शरीफ समझने की भूल मत करना, क्योंकि कई बार सच्चाई वह नहीं होती जो आंखों से दिखती है। समझदार व्यक्ति का दिमाग चलता है, जबकि नासमझ की केवल जुबान। इसलिए सुनो सबकी, पर भरोसा सोच समझकर करो। बिना ठोकर खाए इंसान अच्छे और बुरे का भेद समझ ही नहीं सकता। जब तक वह गिरता नहीं, तब तक उसे संभलने का महत्व नहीं पता चलता। जब तक उसे धोखा नहीं मिलता, तब तक वह वफादारी की कीमत नहीं समझता। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें तकलीफ देता है, वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की उपेक्षा तुम्हें कमजोर न कर सके। भूतकाल को बदल नहीं सकते, लेकिन आज मेहनत करके अपने भविष्य को अवश्य संवार सकते हैं। शक्तिशाली वह नहीं जो शारीरिक रूप से बलवान हो, बल्कि वह है जो मानसिक रूप से अडिग हो। ताकत केवल बाहरी नहीं होती, असली ताकत मन की होती है। जो सोच से मजबूत है, वह संसार की हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। सबसे गहरे घाव अपने ही देते हैं, क्योंकि गैरों को क्या पता कि दिल किस बात पर दुखता है। अपनों का दिया हुआ दर्द सबसे अधिक चुभता है, लेकिन यही घाव तुम्हें मजबूत बनाते हैं। मोहब्बत और वफा का रिश्ता हमेशा से उलझा हुआ रहा है। ना तो मोहब्बत करने से वफा मिलती है और ना ही वफा निभाने से सच्चा प्रेम। इसलिए प्रेम में किसी अपेक्षा से बंधे मत रहो, बल्कि उसे आत्मा की गहराइयों से महसूस करो। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है, उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। जाया मत करो अपने शब्द हर किसी के लिए, क्योंकि हर कोई तुम्हारी गहराई को समझने के लिए तैयार नहीं होगा। बस खामोश रहकर देखो कि तुम्हें समझता कौन है, क्योंकि सच्चे अपने शब्दों से नहीं, अपनी समझ से पहचाने जाते हैं। जो व्यक्ति तुम्हें बिना बोले भी समझ ले, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जीवन में मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है और आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन। अपने विचारों को ऊंचा रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने आत्मसम्मान को किसी भी कीमत पर गिरने मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, बूंदें भी जब खुद को त्याग देती हैं, तभी धरती को छू पाती है। जो जाना चाहता है उसे जाने दो, क्योंकि जबरदस्ती रोके गए रिश्ते बोझ बन जाते हैं। संसार में कोई इतना अमीर नहीं कि अपना बीता हुआ समय खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले कल को बदल न सके। इसलिए जो बीत गया उसे स्वीकार करो, और जो आने वाला है उसके लिए कर्म करते रहो। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी भी अपना भाग्य नहीं लिख सकती। जलन और घृणा वह आग है जो पहले मनुष्य के भीतर जलती है और फिर उसके संपूर्ण जीवन को राख कर देती है। जो व्यक्ति अपने भीतर इस आग को समाप्त कर लेता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जब किसी का जमीर गुलामी का आदी हो जाए, तब उसकी सोच और विचारों की कोई कीमत नहीं रहती। आज के समय में यह केवल कहने की बात रह गई है कि अच्छाई के साथ अच्छा ही होता है, क्योंकि यह संसार अच्छाई से अधिक स्वार्थ को पहचानता है। लेकिन याद रखना, सत्य का प्रकाश कितना भी देर से आए, अंधकार को समाप्त कर ही देता है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब कोई ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं तुम हो। यदि खुद को समझ लिया तो हर समस्या का हल मिल जाएगा। मनुष्य को हमेशा वही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह दूसरों से अपने लिए अपेक्षा रखता है, क्योंकि संसार का नियम है, जो जैसा बोता है वही वैसा पाता है। जीवन में हर कोई दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता। कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। जिनसे धोखा मिला, उन्होंने तुम्हें सतर्क रहना सिखाया। जिनसे प्रेम मिला, उन्होंने तुम्हें सच्चे संबंधों का मूल्य समझाया। इसलिए किसी भी अनुभव को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आता है। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, जबकि सुख में तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। यही कारण है कि कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं, तुम्हें तोड़ने नहीं। जितना कम तुम दूसरों की बातों और आलोचनाओं की परवाह करोगे,
उतना ही अधिक खुश रहोगे। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ हमेशा श्मशान में ही होती है। इसलिए प्रशंसा की अपेक्षा मत करो, बस अपना कर्म करते रहो। बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह दिखना है, कब चुप रहना है और कब अपनी बात रखनी है। यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। व्यापार हो या व्यवहार, केवल उन्हीं लोगों से संबंध रखो जिनकी जुबान की कीमत उनकी जान से अधिक हो। जो अपने शब्दों का सम्मान करते हैं वे रिश्तों और सौदों दोनों में सच्चे होते हैं। पहले डर था कि कहीं किसी को खो न दूं, अब दुआ है कि कुछ लोगों से सामना न हो। यह परिवर्तन अनुभवों से आता है। लगाव चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः वही सबसे बड़े दुख का कारण बनता है। इसीलिए प्रेम करो, लेकिन उस प्रेम में स्वार्थ और मोह मत आने दो। जीवन का सार यही है, स्वयं को पहचानो, अपने कर्म पर विश्वास रखो और संसार की अपेक्षाओं से मुक्त होकर जीना सीखो। तभी सच्चा आनंद मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। लेकिन याद रखना, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं बदलता। जो अपने कर्मों से अपने विचारों को सिद्ध करता है, वही सच्ची पहचान बनाता है। औरत खुद में एक अपार शक्ति है, इतनी बड़ी कि वह पुरुष को जन्म देती है। उसे किसी से ताकत मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया में ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, क्योंकि ज्ञान कभी सड़ता नहीं। इतिहास गवाह है कि आज तक नमक में कीड़े नहीं पड़े। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान का पालन करता है, वह हर परिस्थिति में अडिग रहता है। कोई हमारा बुरा करे, यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें, यह हमारा धर्म है। मनुष्य का सच्चा धर्म यही है कि वह अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखे, क्योंकि अंततः वही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। जिस व्यक्ति के मन में लालसा नहीं होती, उसे दुनिया की कोई ताकत गुलाम नहीं बना सकती। इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं, उतना ही मनुष्य अपने ही बंधनों में जकड़ जाता है। लेकिन जो संतोष की कला सीख लेता है, वह सच्चा स्वतंत्र होता है। बुरे वक्त में जो तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है, वही सच्चा अपना होता है, क्योंकि सफलता के बाद तो हर कोई साथ खड़ा हो जाता है। रिश्तों की परख बुरे समय में होती है, अच्छे समय में नहीं। इश्क वह नहीं जो शब्दों में बयां हो, इश्क तो वह है जो आत्मा से किया जाए। जिस्म से तो केवल मतलब पूरे होते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम किसी स्वार्थ से परे होता है। ध्यान रहे, बातों से ज्यादा तुम्हारा काम बोलता है। शिकायत करने वाले हार जाते हैं और कोशिश करने वाले जीत जाते हैं। असफलता तब नहीं आती जब तुम गिरते हो, असफलता तब आती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। अगर किसी अपने से गुस्सा है या नाराजगी है, तो मिलकर सुलझा लो, क्योंकि यह जिंदगी बहुत छोटी है। इसे छोटी छोटी बातों में खत्म मत कर देना। जाने वाले चले जाएंगे और फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ऊपर वाले का हिसाब सबसे सही होता है। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। इंसान इस दुनिया में सब कुछ जोड़ने में लगा रहता है, लेकिन अंत में उसे केवल अपने कर्मों का ही हिसाब देना पड़ता है। इंसान केवल उसी के लिए होता है जिसे उसने अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह दी होती है। लेकिन जीवन का सत्य यही है, जो तुम्हारे लिए बना है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे जितना भी पास हो, एक दिन चला ही जाएगा। इसलिए मोह से मुक्त होकर प्रेम करो और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करते हैं, उस उम्र में अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, तो आने वाला समय तुम्हें ऐसा सम्मान देगा जिसे दिखावे से नहीं खरीदा जा सकता। इस संसार में सबसे बड़ी समझदारी यही है कि हर चमकती चीज को सोना ना समझो और हर मीठे शब्द को सच्चा ना मानो। हकीकत की दूरियां और दिखावे के अपनापन से कहीं बेहतर होती है। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार रिश्ते निभाता है, इसलिए किसी की बातों से ज्यादा उसके कर्मों को देखो। जो तुम्हारे साथ तब भी खड़ा रहे जब उसे कोई लाभ ना हो, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। लोग तुम्हारी कदर तब तक नहीं करेंगे जब तक तुम उन्हें उन्हीं की तरह इग्नोर करना नहीं सीखोगे। रिश्तों में सच्चाई के बावजूद
सबसे ज्यादा वही रोता है जो उन्हें दिल से निभाता है। प्रेम में सबसे अधिक झूठे वादे किए जाते हैं और राजनीति सिर्फ राजनेताओं तक सीमित नहीं है, यह हर रिश्ते में मौजूद है। जिंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है क्योंकि यहाँ लोग साथ कम और ज्ञान ज्यादा देते हैं। अगर अचानक कोई पुरानी इच्छा या सपना तुम्हारे अंदर फिर से जागने लगे तो यह भगवान का संकेत है कि अब उसे पूरा करने का सही समय आ गया है। कभी कभी भगवान हमें पहले तैयार कर रहे होते हैं और जब हम सच में तैयार होते हैं तभी वे हमें संकेत देते हैं कि अब आगे बढ़ो। अगर तुम्हें किसी निर्णय को लेकर असमंजस हो और तभी कोई अजनबी, कोई किताब या कोई शब्द तुम्हें रास्ता दिखा दे तो यह भगवान का संकेत है कि तुम्हें किस दिशा में जाना चाहिए। भगवान हमें हमेशा दिशा दिखाते हैं, बस हमें उनके संदेशों को पहचानना आना चाहिए। अगर तुम्हारी दिनचर्या अचानक से बदलने लगे और तुम पहले से ज्यादा आत्मानुशासन में आ जाओ तो समझो कि भगवान तुम्हें बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रहे हैं। जब हमारी आदतें सुधरने लगती हैं तो यह इस बात का संकेत है कि हम जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने वाले हैं। जब तुम्हारे अंदर बिना किसी कारण के आशा और आत्मविश्वास जागने लगे तो यह भगवान का संकेत है कि वे तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाले हैं। जब भीतर से यह एहसास होने लगे कि सब कुछ ठीक होगा तो यह भगवान की कृपा का प्रमाण होता है। अगर कोई दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो गया और अचानक कोई और अवसर तुम्हारे सामने आ जाए तो यह भगवान का संकेत है कि वही तुम्हारे लिए सही था। कभी कभी भगवान हमें बचाने के लिए कुछ अवसरों से दूर रखते हैं ताकि हमें वह मिले जो सच में हमारे लिए बना है। अगर तुम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो और अचानक तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होने लगे तो यह भगवान का संकेत है कि अब समय आ गया है खुद को साबित करने का। हमारी असली ताकत तभी सामने आती है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव आने लगे और चीजें पहले से बेहतर होने लगे तो यह भगवान का संकेत है कि तुमने सही दिशा पकड़ ली है। भगवान हमेशा हमारे अच्छे कर्मों का फल देते हैं, हमें धैर्य रखना आना चाहिए। अगर तुम्हें किसी गलती का पछतावा होने लगे और उसे सुधारने का अवसर भी मिलने लगे तो यह भगवान का संकेत है कि वे तुम्हें दूसरा मौका दे रहे हैं। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन जब हमें सुधारने का अवसर मिले तो हमें इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर अपनाना चाहिए। अगर कोई परेशानी तुम्हारे जीवन से बिना किसी खास प्रयास के खत्म हो जाए तो समझो कि भगवान ने तुम्हें उस बोझ से मुक्त कर दिया है। कभी कभी हमें बस भरोसा रखना होता है और भगवान हमारी समस्याओं को खुद हल कर देते हैं। जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे जीवन में अचानक से नई ऊर्जा आ गई है और तुम बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो यह भगवान का संकेत है कि तुम सही राह पर हो। सही रास्ते पर चलने वालों को भगवान अतिरिक्त शक्ति और प्रेरणा देते हैं। अगर किसी काम को करने में तुम्हें सहजता महसूस हो और चीजें अपने आप सही होने लगे तो यह भगवान का संकेत है कि तुम्हारा यह कार्य भाग्य में लिखा था। कभी कभी हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि भगवान पहले से ही हमारे लिए रास्ता बना चुके होते हैं। अगर तुम्हें बार बार कोई प्रेरणादायक बात सुनाई दे रही हो और वह तुम्हारे जीवन की किसी समस्या का हल लग रही हो तो यह भगवान का संकेत है कि तुम्हें उसे अपनाना चाहिए। जब किसी बात को बार बार सुना जाए तो यह सामान्य नहीं होता, बल्कि यह भगवान की ओर से हमें ध्यान देने का संदेश होता है। अगर तुम्हें अचानक अतीत की किसी सीख की याद आ जाए और वह तुम्हारी वर्तमान स्थिति पर पूरी तरह फिट बैठे तो यह भगवान का संकेत है कि अब उस सीख को लागू करने का समय आ गया है। जीवन में हमें मिली हर सीख कभी न कभी हमारे काम जरूर आती है। जब तुम्हें बिना किसी कारण के किसी कार्य को करने की तीव्र इच्छा होने लगे और वह तुम्हारे लिए अच्छा साबित हो तो समझो कि भगवान ने तुम्हें वह प्रेरणा दी थी। भगवान श्री कृष्ण के अद्वितीय उपदेश और उनके जीवन के प्रेरणादायक उदाहरणों के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद हमें सही दिशा और मार्गदर्शन मिलता रहता है। जीवन में जब भी हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, भगवान अपने संकेतों के माध्यम से हमें हमारी सही दिशा दिखाते हैं।
यह संकेत हमारे लिए एक आशीर्वाद होते हैं जो हमें संघर्षों से उबारने और हमें एक नए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति मुझे पूरे दिल से अपनी शरण में आता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। भगवान के संकेतों को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिल और मन को शुद्ध करना होता है। जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनने लगते हैं तो हम महसूस करते हैं कि भगवान हमें एक नए रास्ते की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं और जीवन की कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं, तब हमें भगवान के संकेतों की आवश्यकता होती है। ये संकेत हमें अपनी राह पर विश्वास रखने की शक्ति देते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम सही दिशा में हैं। जब जीवन में संघर्ष होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह एक परीक्षा है जो भगवान हमें दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया था कि कर्म ही धर्म है और तुम्हारा कार्य केवल कर्म करना है, उसका परिणाम मेरे हाथ में है। जब भी हम किसी संकट से गुजरते हैं, हमें यह संकेत मिलता है कि भगवान हमारे कर्मों का फल हमें उचित समय पर देंगे। संघर्ष के समय हमें भगवान के संकेत दिखते हैं जो हमें सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। यह संकेत हमें आत्मविश्वास और साहस प्रदान करते हैं ताकि हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। जब हमारे मन में शांति होती है तो हमें भगवान के संकेतों का एहसास होने लगता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को शांति में रखते हुए कर्म करता है वही सही रास्ते पर चलता है। जब हम अपने मन को शांत और सकारात्मक रखते हैं तो भगवान हमारे अंदर शक्ति भरते हैं। किसी भी कठिन समय में जब हमें अचानक शांति का अनुभव हो तो यह एक संकेत होता है कि भगवान हमें सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। यह संकेत हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और हमें जीवन की समस्याओं से उबारने में मदद करते हैं। कभी कभी जब हम जीवन की दौड़ में व्यस्त होते हैं तो हमारे पुराने सपने और इच्छाएं फीकी पड़ जाती हैं, लेकिन जब भगवान हमें किसी नई दिशा की ओर मार्गदर्शन करते हैं तो अचानक हमारे पुराने सपने फिर से जाग उठते हैं। यह भगवान का संकेत होता है कि अब हमें उन सपनों को पूरा करने का समय आ चुका है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हो जब तुम्हारा मन पूरी तरह से किसी कार्य में लगा हो। इसलिए जब हमें अपनी पुरानी इच्छाओं और सपनों की याद आती है तो यह भगवान का संकेत होता है कि हमें उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी भगवान हमें अपने जीवन में सही लोगों से मिलवाते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारे जीवन की दिशा को सही रूप में बदलते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बहुत से उपदेश दिए जिससे अर्जुन की सोच और दृष्टिकोण बदल गया। जब हमें अपनी जीवन यात्रा में ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं तो यह भगवान का संकेत होता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। ऐसे लोग हमारे जीवन में भगवान के प्रतिनिधि होते हैं जो हमें सही दिशा में ले जाते हैं। जब हमें अचानक अपने आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस होती है तो यह भगवान का संकेत होता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। भगवान हमें कभी भी असमर्थ महसूस नहीं होने देते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास से भरा हुआ उपदेश दिया था ताकि वह युद्ध में अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। जब हमें ऐसा महसूस हो कि अब हम किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए सक्षम हैं, तो यह भगवान का संकेत होता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं और सफलता हमारे करीब है। कभी कभी जीवन में हमें ऐसी समस्याएं आती हैं जिनसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन जब अचानक वह समस्या बिना किसी प्रयास के हल हो जाती है तो यह भगवान का संकेत होता है कि भगवान ने हमारी मदद की है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह उपदेश दिया था कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और भगवान के संकेतों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि हमारे कर्मों का परिणाम समय पर हमें मिलेगा। जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और जब हमें बिना किसी प्रयास के समस्या का हल मिल जाता है तो यह भगवान का आशीर्वाद होता है। भगवान के संकेत हमें जीवन में सही दिशा दिखाने के लिए होते हैं। जब हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं तो भगवान हमें अपने संकेतों के माध्यम से सही रास्ता दिखाते हैं। कभी कभी हमें अचानक ऐसा लगता है कि हम अपनी राह पर जा रहे हैं,
जबकि वास्तविकता में हमें सही दिशा का एहसास नहीं होता। लेकिन जब भगवान हमें संकेत देते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। यह संकेत हमारे लिए भगवान की ओर से एक आशीर्वाद होते हैं, जो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करते हैं। जब हमें आत्म संयम और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, तो यह भगवान का संकेत होता है कि वह हमें सही मार्ग पर चलने के लिए तैयार कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति आत्म संयम से काम करता है वह कभी हारता नहीं। जब हम अपनी आदतों में सुधार करते हैं और आत्मानुशासन अपनाते हैं, तो यह संकेत होता है कि भगवान हमारे जीवन में बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं। आत्मविश्वास और आत्म संयम भगवान के संकेत होते हैं, जो हमें जीवन में सफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। भगवान के संकेत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन जब हमारा मन शुद्ध और खुला होता है तो हम उन्हें पहचान सकते हैं। भगवान के संकेत हमेशा हमें सही दिशा में ले जाते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने दिल और मन को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, तो हम उनके संकेतों को समझ पाते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के संकेत जीवन में कई रूपों में आते हैं। हमें इन संकेतों को पहचानने और समझने की आवश्यकता होती है। जीवन की कठिनाइयां, संघर्ष और समस्याएं भगवान के संकेत होते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि हर कठिनाई के पीछे भगवान की कोई योजना होती है। हमें उनके संकेतों को समझकर और अपने कर्मों में विश्वास रखकर जीवन की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान कभी भी हमें अकेला महसूस नहीं होने देते। वे हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। आपकी दृढ़ता ही आपकी ताकत है। जिंदगी को आसान मत समझिए, लेकिन इसे मुश्किल भी मत मानिए। यह वही बनती है जैसा आप इसे देखने का नजरिया रखते हैं। सकारात्मक सोच आपकी कठिनाइयों को हल्की कर सकती है। सफलता का सही अर्थ यह नहीं कि आप क्या हासिल करते हैं, बल्कि यह है कि आप रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने अपने अंदर के क्रोध, लोभ और मोह को जीत लिया है, वही सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। जीवन में अगर आप अपने अंदर की नकारात्मक भावनाओं पर काबू पा लेते हैं, तो बाहरी समस्याएं आपको हिला नहीं सकती। हर रिश्ता प्यार, विश्वास और त्याग से चलता है। अगर आप केवल पाने की उम्मीद रखेंगे, तो रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे। सच्चा रिश्ता वही है जो देना भी जानता हो। सपनों को पूरा करने की राह में रुकावटें आएंगी, लेकिन वे रुकावटें आपके मजबूत इरादों का इम्तिहान है। अगर आप डटे रहेंगे, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन जो इन मुश्किलों को पार कर लेता है, वही जीवन में सफल होता है। कठिन समय आपकी ताकत और धैर्य को परखने का एक तरीका है। आपका व्यक्तित्व आपके कर्मों से बनता है। आप जो भी करें, उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें। यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। खुशी पाने के लिए आपको बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे पलों में छुपी खुशी को महसूस करना सीखें। यही सच्चा सुख है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए। बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदले। आपकी अच्छाई दूसरों को प्रेरणा देगी। जीवन एक खाली कैनवास की तरह है। आप इसे अपनी सोच और कर्मों से रंग सकते हैं। यह आपके हाथ में है कि आप इसे कितनी खूबसूरती से सजाते हैं। आपकी मेहनत का फल समय पर मिलेगा। बस धैर्य रखें और सही दिशा में काम करते रहें। याद रखें, सफलता का रास्ता हमेशा प्रयास और सब्र से होकर गुजरता है। हर इंसान अपने अंदर एक अनकही कहानी लेकर चलता है। दूसरों को समझने के लिए उनकी भावनाओं को महसूस करना सीखें। यही इंसानियत की असली परिभाषा है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जो अपनी कमियों को पहचानता है, वही उन्हें सुधार सकता है। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करें, उनकी मेहनत से प्रेरणा लें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। दुनिया में हर इंसान का एक मकसद होता है। अगर आप अपने जीवन का उद्देश्य खोज लेंगे, तो जीवन जीने का मजा ही कुछ और होगा। प्रकृति हमें सिखाती है कि गिरने के बाद उठना और बढ़ते रहना ही जीवन है। जैसे नदी हर बाधा को पार कर अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, वैसे ही हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए।
जीवन में सफल वही होते हैं जो अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करते हैं। दूसरों की उम्मीदों से परे खुद पर यकीन रखना ही असली शक्ति है। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास करेगी। दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय उससे प्रेरणा लें। प्रेरणा आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती है, जबकि जलन सिर्फ आपके मन को कमजोर करती है। समय किसी के लिए रुकता नहीं। जो समय की कद्र करता है वही इसकी हर पल का आनंद ले सकता है। इसलिए हर क्षण को सहेजें और इसे अपनी सफलता का हिस्सा बनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति और कर्तव्यों को समझकर अपने कर्म करता है वही सच्चा योगी है। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी फल की इच्छा के निभाते हैं तो आपको शांति और सफलता दोनों प्राप्त होती है। कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। यह जीवन का हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाती है। पत्थर को तराशने से ही वह मूर्ति बनता है। अपने जीवन में सच्चाई को हमेशा प्राथमिकता दें। झूठ भले ही आपको अस्थायी लाभ दे, लेकिन सच्चाई अंततः आपको अटूट विश्वास और सम्मान दिलाती है। यदि आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो समझिए कि आपने अपने जीवन का एक बड़ा उद्देश्य पूरा किया है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाशें। असफलता आपको रोकने के लिए नहीं, बल आपको सिखाने के लिए आती है। इसे अनुभव के तौर पर अपनाएं और अपने अगले प्रयास को बेहतर बनाएं। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए बदलाव से घबराने की बजाय उसे अपनाएं। नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का यही सही समय है। दूसरों की मदद करने से ही सच्ची संतुष्टि मिलती है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं तो वह आपके जीवन में खुशियों की बारिश लाता है। मनुष्य का वास्तविक सुख उसके मन की शांति में है। बाहरी चीजें केवल दिखावा हैं, असली खुशी आपके भीतर छुपी होती है। जीवन में उन चीजों के लिए आभारी रहे जो आपके पास हैं। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आपके पास और ज्यादा पाने की शक्ति आ जाती है। हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। इसे अच्छे कामों से भरें ताकि रात को चैन से सो सकें। ईर्ष्या और घृणा से खुद को दूर रखें। यह नकारात्मक भावनाएं आपकी ऊर्जा और शांति छीन लेती हैं। जीवन में छोटी छोटी खुशियों को पहचानिए। यही आपके बड़े सपनों को साकार करने की प्रेरणा बनती है। जिस तरह सूरज अपने प्रकाश से अंधकार को हराता है, वैसे ही ज्ञान हर अज्ञान को मिटा सकता है। हमेशा सीखने और ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करें। जीवन में कभी हार ना माने। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही खास होगी। अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। दूसरों को क्षमा करना आपकी आत्मा को हल्का करता है। बदले की भावना रखने से आप खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। प्यार और विश्वास रिश्तों की नींव होती है। इन्हें सहेज कर रखें, क्योंकि यही आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। कभी भी दूसरों के दुखों का मजाक ना बनाएं। जो दूसरों का दर्द समझता है वही इंसान सच्चा होता है। अपने जीवन को लक्ष्यहीन ना छोड़े। लक्ष्य ही वह प्रकाश है जो अंधकार में आपके मार्ग को दिखाता है। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखते हैं। जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो दुनिया भी आप पर यकीन करती है। दूसरों की कामयाबी देखकर ईर्ष्या करने के बजाय उससे प्रेरणा लेना सीखें। ईर्ष्या आपको कमजोर बनाती है, जबकि प्रेरणा आपको ऊंचाई तक ले जाती है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो इसे समझता है और उसका सही इस्तेमाल करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। हर पल का सम्मान करें, क्योंकि यही आपकी असली पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म को ईमानदारी और निष्काम भाव से करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जब आप फल की इच्छा छोड़कर कर्म करते हैं तो परम शांति और आनंद आपको प्राप्त होता है। हर मुश्किल हमें मजबूत बनने का मौका देती है। जैसे सोने को तपक शुद्ध किया जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें निखारती हैं। सच बोलने का साहस करें। सच्चाई भले ही कठोर हो, लेकिन यह आपको अद्वितीय सम्मान और विश्वास दिलाती है। दूसरों की मदद करना इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। जब आप किसी की निस्वार्थ सहायता करते हैं तो आप उनके जीवन में रोशनी लाते हैं। असफलता से कभी ना डरे। यह जीवन का वह अध्याय है जो आपको अनुभव देकर सफलता के लिए तैयार करता है। बदलाव जीवन का नियम है। इसे अपनाएं और नए रास्तों को खोजने का साहस रखें। यही आपको बेहतर इंसान बनाता है।
शांति ही असली धन है। बाहरी दुनिया के सुख क्षणिक हैं, लेकिन आत्मिक शांति आपको स्थायी खुशी देती है। हर सुबह को नई शुरुआत के रूप में देखें, यह आपको नए अवसर और नई संभावनाएं प्रदान करती है। ईर्ष्या और द्वेष से बचे, यह भावनाएं आपको भीतर से तोड़ देती हैं। इसके बजाय दूसरों के अच्छे गुणों को सराहना सीखें। छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज ना करें, यही छोटी बातें आपके जीवन को रंगीन और यादगार बनाती हैं। ज्ञान ही अज्ञानता का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे अर्जित करना और दूसरों में बांटना आपका कर्तव्य है। अपने रिश्तों को प्यार और विश्वास से सींचें, यही जीवन को खूबसूरत और पूर्ण बनाते हैं। क्षमा करना आपका दिल बड़ा बनाता है। यह न केवल दूसरों को बल्कि आपको भी सुकून देता है। कभी भी दूसरों के दर्द को नजरअंदाज न करें। जो दूसरों की तकलीफ समझता है वही सच्चा इंसान है। हर कदम पर जीवन में एक लक्ष्य रखें। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन होता है। लक्ष्य ही आपकी दिशा और पहचान तय करता है। अपने अनुभवों से सीखें और दूसरों को भी प्रेरित करें। यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी और योगदान है। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी सोच को ऊंचाइयों तक ले जाने का साहस रखते हैं। खुद पर यकीन करना अपने सपनों को सच करने की पहली सीढ़ी है। दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरणा ना लें, क्योंकि प्रेरणा वह आग है जो आपके भीतर छिपी क्षमता को जगाती है। जलन केवल आपकी ऊर्जा को खत्म करती है। समय का सदुपयोग करना जीवन की सबसे बड़ी कला है। जो इसे समझ लेता है वह हर परिस्थिति में जीत हासिल कर लेता है। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, इसे अपने पक्ष में करना सीखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, प्रेम और कर्म को अपनाता है वही सच्ची खुशी और शांति प्राप्त करता है। जब आप दूसरों की भलाई के लिए कर्म करते हैं तो यह आपके जीवन में सौभाग्य का कारण बनता है। हर मुश्किल आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। जैसे अंधेरे के बाद सूरज चमकता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सफलता की रोशनी आती है। जीवन में सच्चाई का मार्ग अपनाना आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे सही होता है। सच्चाई हमेशा सम्मान और विश्वास का आधार बनती है। यदि आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाशना जीवन का सबसे सुंदर भाव है। असफलता को अपने सफर का अंत नहीं माने, यह तो एक पड़ाव है जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए और अधिक प्रेरित करता है। बदलाव से डरने की बजाय इसे अपनाएं। हर बदलाव एक नई शुरुआत है और आपको बेहतर बनने का मौका देता है। आपकी असली ताकत आपके मन की शांति में छिपी है। बाहरी चीजों पर निर्भर रहना छोड़ें और अपने भीतर झांकें, यही आपको असली सुख मिलेगा। हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है। इसे अच्छे कर्मों और सकारात्मक सोच से भरें। घृणा और ईर्ष्या से खुद को दूर रखें। यह नकारात्मक भावनाएं आपके मन को कमजोर करती हैं और आपके लक्ष्यों से भटका सकती हैं। छोटी छोटी खुशियां जीवन में बड़ी प्रेरणाएं बन सकती हैं। इन्हें पहचानें और इनका आनंद लें। ज्ञान को अर्जित करना और उसे दूसरों में बांटना यह जीवन की सबसे बड़ी सेवा है। अज्ञानता को दूर करना ही आपके आत्मिक विकास का मार्ग है। रिश्तों को प्यार और विश्वास के धागे से सहेजे, यही आपके जीवन को अर्थ और पूर्णता देते हैं। दूसरों को क्षमा करना आपका दिल बड़ा बनाता है। यह न केवल आपके रिश्तों को बचाता है बल्कि आपके मन को भी हल्का करता है। दूसरों के दर्द को महसूस करना सच्ची इंसानियत है। जो दूसरों की तकलीफ समझता है वही सच्चे अर्थों में जीवन जीता है। जीवन का उद्देश्य बनाइए। बिना उद्देश्य के जीवन दिशाहीन होता है। आपका लक्ष्य ही आपके सपनों को हकीकत में बदलने का माध्यम है। हर अनुभव आपके जीवन को कुछ सिखाता है। इन्हें सहेजें और अपने जीवन में सुधार के लिए इस्तेमाल करें। दूसरों की आलोचना से खुद को टूटने मत दें। जो लोग आपकी आलोचना करते हैं वे आपकी काबिलियत से डरते हैं। आलोचना को सकारात्मक रूप से लें और इसे अपनी ताकत बनाएं। याद रखें, एक पेड़ पर तभी पत्थर फेंके जाते हैं जब उस पर फल लगते हैं। समय दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज है। जो इसे समझता है और सही दिशा में लगाता है वही सफल होता है। समय रेत की तरह है जो आपकी मुट्ठी से फिसलता जाता है। इसे पकड़ने का एक ही तरीका है, हर पल का पूरी लगन से उपयोग करना। सच्चाई का मार्ग हमेशा कठिन होता है,
लेकिन यह वह रास्ता है जो आपको शांति और संतोष तक ले जाता है। झूठ से क्षणिक लाभ मिल सकता है, परंतु दीर्घकालीन सुख केवल सच्चाई में छिपा है। जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी को अपनाता है वह हर परिस्थिति में मजबूत बनता है। जीवन के हर छोटे पल का महत्व समझो, क्योंकि यही पल एक दिन हमारी यादों का हिस्सा बनेंगे। कभी भी अपने आत्म संस्कार से समझौता मत करो, क्योंकि सच्ची शांति तभी मिलती है जब आप खुद से होते हो। जब तुम किसी को दिल से समझने की कोशिश करते हो तो न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी समझने की कला सीख जाते हो। सच्चे सुख का अनुभव उस समय होता है जब हम अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर अपने हालात को स्वीकार करते हैं। रिश्तों में वफादारी और विश्वास तभी बढ़ते हैं जब हम एक दूसरे की परख बिना किसी शर्त के करते हैं। कोई भी कठिनाई जीवन का अंत नहीं है, वह एक नई शुरुआत का संकेत हो सकती है जो हमें सिखाती है कि हम उससे मजबूत बन सकते हैं। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती उन्हें छोड़ दो, और जो हमारे हाथ में है उन्हें पूरी निष्ठा से करें। समय कभी नहीं रुकता, लेकिन अगर हम उसे अच्छे कामों में लगाएं तो वह हमारे लिए अनमोल हो जाता है। हमारा चरित्र ही हमारी असली पहचान है, क्योंकि बाहरी रूप रंग बदल सकते हैं, लेकिन हमारे विचारों और कर्मों से ही हमारी सच्चाई जाहिर होती है। खुश रहना कोई बाहरी अवस्था नहीं, बल्कि एक अंदर की भावना है जो हम अपने दृष्टिकोण और सोच से तय करते हैं। जब हम दूसरों के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को और अधिक मानवता के करीब पाते हैं। सबसे बड़ी यात्रा हमारे भीतर होती है। खुद को जानने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। अगर कोई हमें ठुकरा दे तो हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उनसे हम कुछ नया सीख सकते हैं। किसी भी परिस्थिति को समझने से पहले हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या मैं उस स्थिति में खुद को सहज महसूस कर पाता हूं? जीवन का असली अर्थ है दूसरों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आना, ना कि केवल खुद के बारे में सोचना। जो लोग अपनी परेशानियों से हार मान लेते हैं वे कभी सफलता का स्वाद नहीं चख पाते, क्योंकि असली जीत संघर्ष में ही छिपी होती है। हमें किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह हमारे लिए वही करे जो हम उनके लिए करने का सोचते हैं। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। अगर आप अपने सपनों के प्रति सच्चे रहते हैं तो कोई भी बाधा आपको उनसे दूर नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करता है वही सच्चा योगी है। वह ना तो सुख के लिए काम करता है ना ही दुख के लिए। उसके मन में केवल कर्म करने की भावना होती है। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। इसे रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि इसकी धार के साथ बहना सीखो। हर पल को महसूस करो, क्योंकि यही पल एक दिन आपके जीवन की कहानी बनते हैं। हर सुबह एक नया संदेश और नई उम्मीदें लेकर आती है। चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह का सूरज हमेशा नई रोशनी लेकर आता है। इसलिए हर दिन की शुरुआत उत्साह और आभार के साथ करो। सपने देखना जीवन का पहला कदम है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और दृढ़ता जरूरी है। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने का साहस करते हैं वही दुनिया में बदलाव लाते हैं। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं कर सकता वह दूसरों से उम्मीद कैसे कर सकता है? आत्मविश्वास ही वह ऊर्जा है जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। मुस्कान एक ऐसा तोहफा है जिसे बांटने से वह कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती है। जब आप दूसरों को मुस्कुराने का कारण बनते हैं तो यह आपकी आत्मा को भी तुष्टि देता है। सच्चा ज्ञान वही है जो आपको केवल किताबों तक सीमित ना रखे, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करे। जीवन का हर अनुभव एक शिक्षक है, बस उसे समझने की जरूरत है। प्रेम में असीम ताकत होती है। यह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आपका सहारा बन सकता है। दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाना सच्चे प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। धैर्य वह गुण है जो आपको हर मुश्किल परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। हर कोई अपने जीवन में एक युद्ध लड़ रहा होता है। हमें दूसरे की संघर्ष यात्रा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का संघर्ष अलग और महत्वपूर्ण होता है। जो लोग अपने कष्टों को दूसरों से छुपा कर रखते हैं वे असल में सबसे मजबूत होते हैं। जीवन की सच्ची ताकत यह है कि आप अपनी दुखों को खुद से ही निपटें। हमें यह नहीं सोचना चाहिए
कि दुनिया हमें क्या दे रही है, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि हम दुनिया को क्या दे रहे हैं। यह दृष्टिकोण हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। मुसीबतें इसलिए आती हैं ताकि हम अपनी क्षमताओं को पहचान सकें। जब हम इनका सामना करते हैं तो हमारी सच्ची ताकत उभर कर आती है। जिस तरह एक मोती समुद्र की गहराई में छुपा होता है, वैसे ही हमें अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना और निखारना चाहिए। जब आप अपने रास्ते पर चलते हैं तो यह जरूरी नहीं कि हर कोई आपका साथ दे, लेकिन अगर आप अपनी राह पर अडिग रहते हैं तो अंत में यही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता है वह कभी असफल नहीं होता। कर्म से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और यही आपको सही दिशा में ले जाती है। कभी कभी हमारी राह पर अड़चन आती है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि रुका हमेशा हमें कुछ नया सिखाने आता है। हमें उन रुकावटों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। किसी से तकलीफ मिलने के बाद हमें यह समझना चाहिए कि उसकी गलती से हम क्या सीख सकते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमेशा हमें मजबूत बनाती हैं, अगर हम उन्हें समझकर उनका सामना करें। आपने देखा है कि जब लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे और भी बेहतर इंसान बनते हैं। गलतियां जीवन का हिस्सा होती हैं और उन्हें स्वीकार कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जो अपनी असफलताओं से डरते नहीं हैं, वे असल में जीवन को पूरी तरह से जी रहे होते हैं। असफलता का डर छोड़कर अगर हम उसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करें तो वह हमें और मजबूत बनाती है। यह सच है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगर हम मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखते हैं तो हर समस्या का समाधान हमें खुद से ही मिल जाता है। जो लोग अपनी ताकत को समझ लेते हैं वे जीवन में कभी हार नहीं मानते। उनका विश्वास और साहस उन्हें हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। अगर हम दूसरों से अपनी उम्मीदें छोड़कर खुद से उम्मीदें रखना शुरू करें तो हमें न केवल आत्मविश्वास मिलता है, बल्कि हमें जीवन को सही दिशा में जीने का भी तरीका मिल जाता है। जीवन में सब कुछ स्थिर नहीं होता। जो चीज आज हमारे पास है वह कल ना भी हो सकती है। इसलिए हमें हर दिन को पूरी तरह से जीना चाहिए और हर पल का आनंद लेना चाहिए। मुसीबतों का सामना करते वक्त अगर हम खुद को कमजोर महसूस करें तो याद रखें कि वही हमारे अंदर की असली ताकत को बाहर लाने का मौका है। अगर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी चीज को छोड़ना पड़े तो यह समझिए कि यह एक नई शुरुआत का संकेत है। कभी भी किसी भी चीज से चिपके रहने से हमारी यात्रा धीमी हो सकती है। जब हम खुद की असल पहचान को समझ लेते हैं तो हमें जीवन के किसी भी मोड़ पर घबराहट नहीं होती। हमारी पहचान ही हमारे आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत होती है। हमें यह समझना चाहिए कि किसी के लिए किए गए छोटे से अच्छे कार्य भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसलिए कभी भी मदद देने में संकोच ना करें। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे जीवन में कभी भी ठोकर नहीं खाते। उनकी गलतियां ही उन्हें सिखाती हैं और उन्हें और भी सक्षम बनाती हैं। जब आप अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो जीवन खुद ही आपको नई दिशा दिखाता है। जिंदगी कभी भी एक सीधी रेखा नहीं होती, यह उतार चढ़ाव से भरी होती है और हम जो भी अनुभव करते हैं वे हमें और मजबूत बनाते हैं। जब तक हम गिरकर उठने की कला नहीं सीखते तब तक हमें असली जिंदगी का मतलब नहीं समझ आता। हमारी असली पहचान हमारे बाहरी रूप से नहीं बल्कि हमारे विचारों और कार्यों से बनती है। जब हम खुद से सच्चे होते हैं और अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं तो हम दुनिया को भी अपनी पहचान से प्रभावित कर सकते हैं। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनकर अपने रास्ते पर चलते हैं तब दुनिया के सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन विश्वास और मेहनत से हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपनी मेहनत में ईमानदारी से लगे रहते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें हमारी मंजिल से दूर नहीं कर सकती। यह जरूरी नहीं कि हम हर बार जीते, लेकिन हमारी कोशिशें और हमारी सच्चाई ही हमें सच्ची सफलता दिलाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने कर्मों में निष्ठा और समर्पण नहीं दिखाते तब तक तुम सही मार्ग पर नहीं चल सकते। जीवन में सफलता केवल कर्मों की ईमानदारी से मिलती है और जो अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाता है
उसे हमेशा सुख और शांति मिलती है। सच्ची सफलता कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन जो लोग कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं वे अपने जीवन के सबसे बड़े विजय को प्राप्त करते हैं, क्योंकि असली सफलता उस रास्ते पर चलने में है जहां डर और निराशा हमें रोकने की कोशिश करते हैं। कभी भी अपनी कमजोरियों से हार मत मानो। कमजोरियां हमारे जीवन में आकर हमें अपनी ताकत को पहचानने का अवसर देती है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उनसे लड़ने की तैयारी करते हैं तो हम अपनी असली ताकत को पा लेते हैं। हर दिन एक नया अवसर है, एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। यह मायने नहीं रखता कि कल क्या हुआ, आज तुम जो कदम उठाओगे वही तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। हमेशा याद रखें कि खुश रहने का राज बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतुलन में है। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर लेते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम किस तरह से अपने रिश्तों को निभाते हैं। जब हम प्यार और समझ के साथ अपने रिश्तों को संजोते हैं तो वही हमें सच्चे सुख और संतोष का अनुभव कराते हैं। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को बना आते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं। एक सकारात्मक विचार से शुरू हुई यात्रा हमें अनगिनत नए रास्ते दिखाती है। कभी भी अपनी चुप्पी को कमजोरी ना समझो, क्योंकि कभी कभी एक शांतिपूर्ण मन और शांत शब्दों से हम सबसे बड़े मुद्दों का समाधान कर सकते हैं। हमारी चुप्पी तब सबसे बड़ी ताकत बनती है जब हम अपनी सोच और आंतरिक शांति को प्राथमिकता देते हैं। कभी भी खुद को समय मत दो जब आप दूसरों की उम्मीदों में बंधे रहते हैं। जब आप खुद के लिए जीते हैं तभी आप अपने जीवन का सही अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं। असली ताकत तब होती है जब हम अपने दिल की सुनते हैं और उसे अपने कर्मों में डालते हैं।